अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को फुल सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो पिछली डेफिनेशंस हैं उनको रीड करते हैं, देन अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शंस। हमने कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। We know that in fraction 4/9.9 is nominator and 9 is a denominator. So उन्होंने बोला है we know that कि ये जाना जाता है इन फ्रैक्शन में 4/9 है इज नोमिनेटर। 4/9 नोमिनेटर नहीं, 4 एंड जो 4 है वो हमारा नोमिनेटर है एंड जो 9 है वो हमारा डिनोमिनेटर है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ नोमिनेटर। जो स्क्वायर रूट होता है ऑफ अ फ्रैक्शन का इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नोमिनेटर डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डोमिनेटर। जो स्क्वायर रूट ऑफ डोमिनेटर है वो डिवाइड होता है इज द इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हम इसको कैसे समझेंगे, फर्स्ट हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो देन हमें इनकी समझ आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 111/15। सो 11 हमारा नोमिनेटर है एंड 25 हमारा डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट 25 वन टाइम 25 और 25 में 11 प्लस किया तो 36/25 आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। फिर हम एलसीएम लेने के बाद फिर जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो इनके मतलब जोड़े बनाएंगे हम। तो क्यूब स्क्वायर रूट के साथ जो इनके स्क्वायर हैं वो कट हो जाएंगे। देन 6/5 हमारे पास, फिर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 6/5 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो फिर जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 1/5 ये हमारा आंसर आ जाता है। अब आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 965/121। तो फर्स्ट जैसे हमने पीछे पढ़ा था तो वैसे ही हमने इनको दो वैल्यूज़ में ले आएंगे और फिर हमने इनका अलग अलग से इनका डिवीज़न मेथड करेंगे एंड देन फिर हम डिवीज़न मेथड करने के बाद इनके जैसे सिंपल ही हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर हम इनको डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। इसी मुताबिक हम अपने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 49/64। तो फर्स्ट हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 49, तो हम यहाँ लिख लेंगे 49 और सेकंड वैल्यू हमारे पास 64, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60। तो अब 7 टाइम 49 होता है, तो 7 1 टाइम 7 टाइम 49। अब 7 1 टाइम 7, क्योंकि जो 49 है वो 7 के टेबल में आता है इसलिए हम इसको 7 के टेबल में कट कर लेंगे। जैसे कि अब हमारे पास वैल्यू है 64। 8 टाइम 64 होता है, तो हम 8 टाइम लिख लेंगे। इसी तरह फिर 8 1 टाइम 8। तो हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हम यहाँ लिखेंगे 49/64 इज इक्वल, हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं 7 × 7
एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इनके हमारे पास ये दो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आ गए हैं हमारे पास। तो अब हम इनके जोड़े बनाएंगे जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था। इसी तरह ही है, बस वो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं थी, ये वैल्यू अब फ्रैक्शन में आ गई है। तरीका सेम है। अब 7 का एक जोड़ा बनेगा और 8 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 ओवर 7 स्क्वायर ओवर 8 स्क्वायर और इनको अंडर स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास 49 ओवर 64 का स्क्वायर रूट 49 ओवर 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 7 ओवर 8 इज आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। किसी ने राइट करना है तो यहाँ से अभी जल्दी जल्दी राइट कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 121 ओवर 625। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सल्यूशन है हमारे पास, पहले हमने इनका एलसीएम लेंगे। पहले हम 625 का एलसीएम ले लेते हैं। खुली खुली इसलिए बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो इसको हम 25 लास्ट पर अगर कोई तादाद हो जैसे कि 5 है तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ 5 की टेबल पे हल होगा। 5 1 टाइम 5, 1 गई कैरी, 5 2 टाइम 10, 2 गई कैरी, 5 5 टाइम 25। इस तरह अगेन 5 के टेबल पे होगा क्योंकि लास्ट पर 5 है। 5 2 टाइम 10, 2 गई कैरी, 5 5 टाइम 25। अभी भी 5 के टेबल पर ही हल होगा। 5 5 टाइम 25, सॉरी यहाँ 5 आता है। 5 5 टाइम 25 एंड देन 5 1 टाइम 5। अब हम 121 का लेंगे। अगर मैं इसको 3 के टेबल में हल करूं तो ये 1 नहीं हल होगा। अगर मैं इसको 7 के टेबल में हल करूं तो तब भी ये नहीं हल होगा। तो अगर मैं थोड़े बड़े टेबल की तरफ जाऊं यानी 11, सो आप देख सकते हैं 11 1 टाइम 11, 1 गई कैरी, 11 1 टाइम 11। इस तरह 11 1 टाइम 11। सो ये 11 के टेबल पे मुकम्मल हल हो जाता है। अब हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आ गए हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 121 ओवर 625 इज इक्वल 11 मल्टीप्लाई बाई 11। हमारे पास 121 का एलसीएम है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारा 625 का एलसीएम है। सो अब हम यहाँ लिख लेंगे 121 ओवर 625 इज इक्वल, दो हमने अब पेयर्स बना लेंगे
ये 2 पेयर और ये 2 पेयर एंड ये 2 पेयर। तो हमारे पास पेयर्स आ गए हैं। तो अब हम वैल्यू लिख लेंगे 11 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब हम लिखेंगे अंडर स्क्वायर रूट। ये लाजमी है, अगर ये करेंगे तो आपका एक स्टेप मिस हो जाएगा। तो स्क्वायर कट हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे 121 ओवर 625 एंड देन 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5 5 बार 25। 625 121 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो है 11 ओवर 25। सो इस क्वेश्चन को भी जिसने राइट करना है वो राइट कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 196 ओवर 441। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फोर 441 ये हमारे पास पहली वैल्यू, पहले हम इसको हल करते हैं देन नेक्स्ट वैल्यू को करेंगे। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 441 है। अगर 2 का टेबल ले लें तो ये नहीं हल होगा क्योंकि लास्ट पर 1 है। तो इसको अगर 3 के टेबल पर हल करें तो आई थिंक सो हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 1 गई कैरी, 3 2 टाइम 12 2 गई कैरी एंड 3 7 टाइम 21। इसी तरह 3 के टेबल में होगा 3 4 टाइम 4 आएगा, मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ 4 आएगा मिस्टेकली। सो अगर 3 2 टाइम हम करें तो एंड देन 2 टाइम होगा 27 आ जाएगा एंड 29। अब अगेन मिस्टेकली यहाँ आता है 49। सॉरी, क्योंकि मिस्टेक्स तो हमसे इंसानों से ही होती हैं, बट इट्स मिस्टेकली 3 1 टाइम 3 2 गई 1 गई कैरी, 3 4 टाइम 12। तो यहाँ गलती से मैंने 2 लिख दिया था। 3 4 टाइम 12 2 गई कैरी, 3 7 टाइम 21। इसी तरह 3 4 टाइम 12 2 गई कैरी, 3 9 टाइम ये आता है। तो अब 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 टाइम एंड 7 1 टाइम। सो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास पहला नोमिनेटर है। सो ये है हमारा 196, जो कि आप देख सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास 6 है तो हम इसको 2 के टेबल में कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 9 टाइम 18 1 गई कैरी, 2 8 टाइम, इस तरह 2 4 टाइम 8 1 गई कैरी, 2 9 टाइम। फिर अगेन ये 7 के टेबल में होगा, 7 7 टाइम एंड 7 1 टाइम। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 196 ओवर 441 इज इक्वल 196 की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2
multiply by 7 multiply by 7 एंड 141 की वैल्यू हमारे पास 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 so 196 over 441 is equal एक पेयर सेकेंड पेयर 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर 2 square multiply by 7 square over 3 square multiply by 7 square अंडर स्क्वायर रूट। अब इनके स्क्वायर्स कट हो जाएंगे स्क्वायर रूट की वजह से एंड देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 multiply by 7 3 multiply by 7 and 196 over 441 so 7 2 time 14 7 3 time 21 and 196 over 441 is आंसर। सो अगर आप राइट करना चाहते हैं तो ये है, आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 13 एंड 36। तो फर्स्ट हमारे पास अब ये 3 वैल्यूज़ आ गए हैं तो हमें इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ही हाली लाना है। सो हम इसका कर लेंगे 36 1 टाइम 36 एंड इसमें 13 को ऐड कर लेते हैं 6 3 9 3 1 4 हमारे पास आ जाती है वैल्यू 49 ओवर 36। तो यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 49 है तो फर्स्ट हम 36 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ 2 के टेबल में यह हल हो जाता है क्योंकि लास्ट पर 6 है, ये इवन नंबर है। 2 1 टाइम 2 1 का ही कैरी 2 8 टाइम 16 अभी भी ये 2 पर होगा तो 9 टाइम 18। अब ये 3 के टेबल में होगा 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है 49 जो कि 7 के टेबल में हल होता है। 7 7 टाइम 49 7 1 टाइम 7 तो ये हमारे पास हल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन just don't worry। So 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 इसी तरह 7 multiply by 7 हमारे पास वैल्यू आ गई थी 14 सॉरी मेरे पास वैल्यू उल्ट मैंने लिख दी है तो सो इट्स डोंट वरी। तो 36 ओवर 49 की हमारे पास वैल्यू आई है 2 multiply by 2 2 multiply by 3 multiply by 3। तो हम अब इनके पेयर्स बना लेंगे, ये 2 पेयर और ये 1 पेयर। अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर 7 का स्क्वायर। 36 ओवर 49 इज इक्वल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 multiply by 3 ओवर 7। 36 ओवर 49 अंडर स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल इसका 2 टाइम्स 6 ओवर 7 इट इज आंसर। अगर किसी ने राइट करना है तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। दिस वन एंड दिस
अभी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 676 आवर 729। तो फर्स्ट जैसे कि हमने फर्स्ट एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 676, तो हमारे पास वैल्यू है 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 1 गई कैरी, 2 8 टाइम्स 16। अगेन 2 के टेबल में होगा 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 1 गई कैरी, 2 9 टाइम 18। अब ये होगा, तो हम 169 हमने लाना है, तो हम इसको करते हैं 13 पर के टेबल में 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 1 1 टाइम 1, 9 6 1। तो ये वैल्यू हमें 13 के टेबल पर आ जाती है। सो हमारे पास है ये वैल्यू। सो अब हम इसको 13 के टेबल पर ही काट लेते हैं। तो 13 13 टाइम एंड देन 13 1 टाइम। तो अब हम 729 का एलसीएम ले लेते हैं। 729, सो 729 लास्ट पर 9 है। तो अगर हम इसको 3 के टेबल में कट करने का ट्राई करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं नीचे 3 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 गई कैरी, 3 4 टाइम एंड 3 3 टाइम। आई थिंक सो ये हो जाएगा। अगेन 3 पर करते हैं, 3 8 टाइम एंड 3 1 टाइम। ये भी आगे से भी 3 पर ही होगा। इस वैल्यू को मैं अगर आप 3 पर ही कर लेते हैं, 3 2 टाइम 6, 1 गई कैरी, 3 4 टाइम, 3 3 टाइम। अगेन 3 पर, 3 8 टाइम, 3 1 टाइम। अगेन 3 पर, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम, क्योंकि 2 यहाँ कैरी आ जाएगी। 3 7 टाइम 21, आगे 27, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। तो ये हम इन दोनों का हमने स्केयर ले लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे 676 729 इज इक्वल, यहाँ कंप्लीट नहीं आएगा लेकिन ट्राई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ कंप्लीट नहीं आया, इट्स ओके। 676 729 इज इक्वल 1 पेयर, सेकेंड पेयर, 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। पहले 2 पेयर है और नीचे वाले 3 पेयर। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर। इसी तरह 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे एंड देन हमारे पास वैल्यू आएगी 676 आवर 729 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 13 आवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 13 2 टाइम, तो हम इसको साइड पे वर्किंग में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 टाइम, 3 2 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, तो 676 आवर 729 26 आवर 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम, आई थिंक सो 27। सो ये है हमारा आंसर। तो अगर किसी ने राइट करना है तो ये कर सकता है।
सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 12, 24 एंड 25। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। 25 को 12 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 यहाँ वर्किंग में मैं कर रही हूँ इतने से गैप में। 12 में 25 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 टाइम 10, 0 1 के कैरी, 5 1 टाइम एंड 6 60, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 0 1 के कैरी, 2 1 टाइम 2 एंड 1 3 होता है। सो हमारे पास यहाँ 3 और 300 में 4 ऐड करें, 24 ऐड करें तो इज़ इक्वल हमारे पास वैल्यू आएगी 324 और 25। तो फर्स्ट हम 324 का ही ले लेते हैं। तो 2 1 टाइम 2, 1 का कैरी, 2 4 टाइम यानी 2 6 टाइम 12 एंड 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम। आगे ये 3 के टेबल में हल होगा। 3 2 टाइम 6, 2 का कैरी, 3 7 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। अब हम 25 को कर लेते हैं। तो 25 5 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। सो अब हम लिख लेते हैं 324 और 25 इज इक्वल 324 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 जोड़े 2 जोड़े एंड 2 जोड़े मतलब पेयर्स। एंड देन इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगेन हम लिख लेते हैं 324 और 25 इज इक्वल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो इन सब को हम कैंसिल कर देते हैं। देन हमारे पास वैल्यू है 325 4 और 25 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 324 और 25 इज इक्वल 3 2 टाइम 6 6 3 टाइम 18 और 5 हमारा आंसर है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और जिसने राइट करना है वह यहाँ से अभी राइट कर सकता है। एंड हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 144 और 225। तो इनको हम डिविजिबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज समझाई थी तो हमने ये क्वेश्चन पहले देखे थे। ये डिविजिबल फॉर्म ये है, मैं अभी उनको आप लोगों को करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 144 को हम यहाँ लिख लेंगे 1 पेयर एंड 1 पेयर। हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था कि एक पेयर और ये एक पेयर है। जिस वैल्यू को हमने लेना है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम 1 1 टाइम 1 करेंगे, ये कट हो जाएगी, 44 नीचे आ जाएगा, 1 1 2। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर या इससे निचली वैल्यू आए। तो अब हम अगर 21 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 21 ही आएगा। अब 22 को 2 टाइम 4 to 2 टाइम 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो हम लिखेंगे 22 2 टाइम 44 और इस तरह ये हल हो जाता। अब हमारे पास निचली वैल्यू है 225। ये दो 1 टाइम 1 125। अब 25 को 5 टाइम 5 टाइम 25, 2 गई कैरी 2 5 2 टाइम 10 11 12, तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल 15 आवर नहीं 12 आवर 15 12 आवर 15 इज आंसर। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 169 आवर 256। तो अब हम इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 169 ये दो पेयर ये एक पेयर 1 टाइम 1 69। अब 23 को 3 टाइम करें 3 बार 9 3 2 बार 6 मल्टीप्लाई किया 69 आ गया। तो 23 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 69 आंसर आता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया डन। अब हमारे पास निचली वैल्यू है 256। दो पेयर ये दो पेयर एक पेयर है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इसलिए हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा 156। तो अब हमने 156 तक के करीब वैल्यू ले आनी है। अब हम बड़ी वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो 26 को हम 26 से मल्टीप्लाई 6 टाइम 36 मेरे ख्याल से वैल्यू आ जाएगी। 2 गई कैरी 3 गई कैरी। तो 6 2 टाइम 12 एंड 15 156। 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो यहाँ पर इज इक्वल 13 आवर 16 इज आंसर। ठीक है। तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 41 आवर 64 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 64 को 5 से 5 4 बार 20 2 गई कैरी 6 5 बार 30 2 को ऐड करें 320। तो आप 320 में 41 को ऐड करें तो 361 आवर 64। अब यहाँ हम आंसर लिख लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 64। अब हम अगर 1 टाइम 1 करें तो छोटा हो जाएगा। 2 टाइम 6 करें तो वो नहीं लगेगा। 3 टाइम 9 करें तो वो भी नहीं लगेगा। तो अगर 2 के टेबल पर जाएं तो 2 टाइम 4 एंड 24। ठीक है। सो 2 टाइम 4 एंड 24 आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ करेंगे अगर आप इस मेथड से करें तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही तरीका है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो आप लोग यहाँ देखें कि मैंने जब इस तरीके से किया क्वेश्चन तो जब ये नीचे हम जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा।
सो इसका सही तरीका है, अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 टाइम्स 64 होता है, तो वो इजीली ख़त्म हो जाएगा। जो पहले वाला तरीका था उससे वो लास्ट पर जाकर अड़ जाएगा और वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसी तरह आप 361 वाली वैल्यू देख लें, ये 2 पेयर और ये 1 पेयर, इसलिए 1 1 टाइम 1 261 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 261, अब यहाँ 1 का डबल 2 होता है, तो अब कौन सी वैल्यू को हम लगाएं तो हमारे पास 261 आए। तो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आया था 156। तो अब हमने इससे बड़ा यानी 28 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम 64, 6 गई कैरी, और 2 बार 16, 16 में 6 जमा करें, 17 18 19 20 21 22, 224, ये इससे ज़्यादा छोटा है। तो हम अगर 29 को 9 टाइम 81, तो यहाँ 1 8 गई कैरी, 9 2 टाइम 18 में 8 प्लस करें तो 26। तो हमारे पास अगर हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 261 हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल 19/8। तो इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। अगर किसी ने राइट करना है तो मैं अगेन पीछे से आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके नीचे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ना राइट करें, ये हमारा गलत रॉन्ग था एंड ये सही वाला तरीका है। गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी हो, मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन की यहाँ से ना समझ आए, तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।